हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि लोगों की सोच आपके लिए क्या है। देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपके जीवन में सारी ब्लेसिंग्स को आपको देकर जाएं, ऐसी मैं माता से कामना करती हूँ। लोगों की सोच आपके लिए क्या है। डिवाइन प्लीज मैसेजेस निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। डेथ, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, स्टार। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले लोगों की सोच आपके लिए ये है, आपके जीवन में कोई अध्याय खत्म हुआ है, किसी रिश्ते का अंत हुआ है। ठीक है, ये डिवोर्स हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, कोई भी ऐसा रिश्ता जो आपके लिए आप उस सही से डील नहीं कर पा रहे थे, आप जिसको जो ठीक नहीं था उसको पूरी तरह से ख़त्म किया, कोई अध्याय समाप्त हुआ है। और ये इमोशनली डैमेज वाली बात ज़्यादा है। इसके बाद से लोग आपको बहुत स्टॉक करते हैं। अगर आप मेल हैं तो फीमेल्स, और फीमेल्स हैं अगर आप तो मेल्स, बहुत स्टॉक करते हैं। ये अवसर की तलाश में रहते हैं आपसे रिश्ता बनाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, लोगों की सोच आपको लेकर ये है कि आप ज़िंदगी में बहुत जल्दी जल्दी कहीं तेज़ी से कुछ लक्ष्यों के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए आपका ध्यान नहीं है कि कौन आपको पसंद करता है, कौन नापसंद करता है, आपकी कोई रुचि नहीं है। ठीक है, लोग आपसे शारीरिक रूप से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन इनको हो जाता है। और ये लोग ऐसे हैं जो कई लोग इस उम्र में हैं कि 35 से ऊपर, 30 से ऊपर की उम्र के हैं। कई लोग कहीं और कमिटमेंट में हैं तो भी ये आपसे आकर्षित हो जाते हैं। पैशन इनका आपके प्रति रहता है, पर यहाँ पर सोच ये है आपके प्रति कि आप अपने अनुभवों से ऐसा सीख कर आए हैं कि कोई रिश्ता आपको सही से सर्व नहीं करता तो आप निकलेंगे वहाँ से। बहुत कुछ छोड़ा है आपने जीवन में, लोगों को ऐसा लगता है। ठीक है ना, और आपको अब अपने जीवन में सिर्फ अपने दायित्वों से, बचे हुए जीवन मूल्यों से मतलब है। इस बात से कोई मतलब नहीं है आपको कि आपको कोई कमिटमेंट दे रहा है, नहीं दे रहा है। इस तरफ आपका फ़िलहाल ध्यान नहीं है। आपका ध्यान है पेंटिकल्स कमाने में, परिश्रम करने में, और वो काम करने में जिससे आपको फाइनेंशियली गेन हो, है ना। आप अपने जीवन में उत्साहित हैं, अपने जीवन में अपना खुद का घर बनाने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। हाँ, आप में से कुछ लोग अच्छा जीवन साथी, स्टेबिलिटी, इमोशनल फील्ड में भी ढूंढ रहे हैं, पर आपको कोई इस मामले में जल्दी नहीं है। आपकी स्टेबिलिटी आप पहले फाइनेंस में चाहते हैं। लोगों को ये लगता है कि आप वर्तमान में बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं, चमक रहे हैं, और अपनी जो है हेल्थ और वेल्थ पर आपका विशेष रूप से ध्यान है। लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप एक पैशनेट व्यक्ति हैं, उत्साहित व्यक्ति हैं। ठीक है, एक गंभीर व्यक्ति हैं, और आपका जो जीवन है उसमें आप दूसरों की असफलता में, जब उनका बुरा समय होता है, उसमें पॉजिटिवली सपोर्ट करते हैं। और लोगों को ये आप सिखाते हैं कि अगर उनके पास में इनर स्ट्रेंथ बरकरार रहे तो वो अपनी लाइफ में कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। यहाँ पर लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपके इमोशंस
से इतना खेला गया है कि अभी आप बहुत तेज़ तर्राट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मुंहफट भी समझते हैं लोग आपको, और जो आपको कहना है आप साफ साफ कहते हैं, अथॉरिटी रखते हैं आप अपने आप में। एट द सेम टाइम कुछ लोग ये भी समझते हैं कि आप एक आदर्श मेल या फीमेल हैं, और आपके पास में, आप जिसके पास में रहेंगे उसके पास में समृद्धि आनी ही आनी है ना। आप में से कुछ लोग यहाँ पर प्रेगनेंसी का भी यहाँ पर कार्ड है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके बच्चे हैं, कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो भी प्रेग्नेंट हैं। तो बहुत दिव्य आप लगते हैं, और एक अच्छे माता या पिता, पेरेंट के रूप में भी लोग आपको देखते हैं। लोग सोचते हैं कि आप अपने कर्तव्य में कहीं पीछे नहीं हैं, कर्तव्य बहुत बखूबी निभा रहे हैं। हाल ही में आप में से किसी को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, है ना, और इसमें ये जो सामने वाली पार्टी है ये आपसे बात करना चाहती है, कम्युनिकेट करना चाहती है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप लोग ऐसे इंसान हैं जो कठोर भी हैं, ठीक है, और नरम भी हैं। जहाँ कठोरता की बात है, जहाँ आपका कोई दुरुपयोग करने की सोचता है, वहाँ आप बहुत कठोर हैं, वज्र की तरह कठोर हैं। और जहाँ आपको आपका दिल पसीज गया, आपको लगा कि नहीं इस व्यक्ति को मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है, वहाँ आप एक माँ या बाप बन जाते हैं। और आपका सामने वाले पक्ष के साथ होना ही उसकी जीत को सुनिश्चित कर देता है, क्योंकि आप न्याय की बात करते हैं, गलत बात को आप नहीं करते, ठीक है। तो लोगों से आपका कम्युनिकेशन बहुत सटीक होता है, और लोग ये भी सोचते हैं आपके बारे में कि किसी भी मुद्दे पर आपसे सलाह ली जाए, बात की जाए, जहाँ पर सही और गलत की बात है, निर्णय लेना है, वहाँ आपसे अगर बात की जाए तो डिसीजन आप बिल्कुल सही देंगे। सहज स्वभाव है आपका, बट तेज स्वभाव है, लेकिन ममता कूट कूट कर भरी हुई है ना। वो ममता जो है केवल एक बच्चे के प्रति नहीं है, सभी के प्रति है। और आप ना, लोगों को ये भी लगता है कि आप ना अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं पहचानते हैं कि किन लोगों के साथ आपको रहना है, किन के साथ आपको नहीं रहना है। ऑकल्ट नॉलेज, इंट्यूशन भी आपके अंदर है। लोगों को लगता है इसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत तेज है, कुछ तो ऐसा है जो इनमें स्पेशल है, ऐसा लोगों को लगता है। और आपके पास में धन, धान्य, संपन्नता, इस तरह की वाइब्रेशन आती है। अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं आप, ऐसा भी लोगों को लगता है। और बहुत हार्ड वर्किंग भी आप यहाँ पे लोगों को लगते हैं। और इनको पता है कि कब आप ये वर्तमान जगह को छोड़कर निकल जाएंगे। कभी भी छोड़ सकते हो आप किसी को भी। निर्मोही अवस्था को प्राप्त हो गए हो आप, ऐसा लगता है लोगों को। सच में हो गए हो क्या निर्मोही अवस्था को प्राप्त? कुछ भी छोड़ सकते हो आप सेल्फिश नहीं हो। एक्चुअली आप उठ चुके हैं उन सब चीज़ों से, अटैचमेंट वगैरह से। लोगों को लगता है कि ना इसे ना अटैचमेंट है दायित्व निभाने का, सामने वाले का भला हो जाए, कुछ समाज को मैं दे जाऊं, बस ये वाला। बाकी वो घुस घुस वाला अटैचमेंट नहीं है इसको। कभी भी कहीं से भी कहीं भी निकल जाएगा, जहां जाएगा ना वहां पे फिर वो यही काम करेगा, किसी को कुछ दे दूं, किसी का कुछ भला कर दूं। आपको बदले में कुछ ऐसा कुछ चाहिए नहीं, इस तरह की यहाँ पर बात है। कुछ कार्ड्स निकालूंगी, क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में। डिवाइन, ये छोटे छोटे से मैसेजेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। कृपा करके आज की रीडिंग के लिए मुझे, मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेजेस दीजिए जो सटीक हों, इस रीडिंग से संबंधित हों। प्लीज़ डिवाइन, मुझे कुछ मैसेजेस दीजिए। कुछ नेम के इनिशियल्स हों तो वो भी यहाँ से निकाल कर देने की कृपा करें। हीलिंग योरसेल्फ, आपने खुद को हील किया है, हील कर रहे हैं ऐसा लोगों को लगता है। हीलिंग की ज़रूरत भी है कुछ लोगों को। लेट नाइट कमिंग एट होम, भैया रात को कौन आता है घर? आपके पड़ोसियों को बहुत मची रहती है। रजनी नाम है किसी का। रजनी, लेट आती हो क्या घर? जॉब वॉब करती हो क्या? कुछ तो बात है रजनी के बारे में।
आपको ना सीसीटीवी कैमरे की ज़रूरत नहीं है घर में, आपके पड़ोसी ही सीसीटीवी कैमरे का काम कर रहे हैं। समान व्यवहार सबके साथ समान व्यवहार है, पार्शलिटी नहीं करते हो। जजमेंट का कार्ड भी आया है। हर्ष आपका नाम आया है। फिर क्या है, अरुण जी का नाम आया है, और पी से किसी का नाम हो सकता है। नेबर्स आर स्टॉकिंग यू, यही मैंने कहा। दिल के नज़दीक, कोई आपके दिल के नज़दीक था या कोई आपको दिल के नज़दीक रखना चाहता है। मोस्टली मुझे यही लगता है कि कोई आपके दिल के नज़दीक था, जिससे टूटने के बाद रिश्ता आप किसी के दिल के नज़दीक ना जाते हो ना आने देते हो। सूर्य से आपका कोई रिश्ता है, या सन का कार्ड भी है, या तो आप सूर्य की पूजा करते हो या सूर्य को जल चढ़ाते हो, कुछ तो यहाँ पर है। फियर ऑफ सीइंग थ्रू देम, लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि ना ये ना जब पार की नज़र और निर्मा सुपर है, ये अगर मुझे देख लेगा ना घूर के तो मेरी सारी चीज़ें इसको पता चल जाएंगी। मतलब आपकी बहुत गहरी नज़र है। इन्जॉय विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ इन्जॉय करते हो आप लोग, ऐसा सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है ना। और ज़्यादा इसलिए सोचते हैं कि इन लोगों के साथ ज़्यादा इन्जॉय नहीं करते हो आप, है ना। ये भी इनको लगता है कि अरे यार एक छोटा सा इनकी दुनिया है, उसी में ये इन्जॉय करते हैं, ठीक है। और हम जैसा चाह रहे हैं वैसा इन्जॉय हमारे साथ कुछ भी नहीं करते ये। तो खुजली की समस्या भी है यहाँ पे, बेचैनी, मानसिक खुजान की प्रॉब्लम भी है यहाँ पे लोगों को, है ना। और ज़्यादा अगर ये आपसे चेंट है तो आप ना ये भी वाइब्रेशन देते हो कि मुझे ना तुमसे नहीं, मुझे किसी से ही मतलब नहीं है, ठीक है। तो इनको फालतू फील करा देते हो आप। तो ये यहाँ पे लोग ना आपसे चटक भी जाते हैं, खासकर ऐसे ये पैशन वाले लोग, जिनको बहुत पैशन ज़िंदगी में सूझता है। आपकी पर्सनालिटी आध्यात्मिक है, इनकी पर्सनालिटी भौतिकवादी है, ठीक है। तो टकराव होता है, इसको सहज भाव से लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अपनी पर्सनालिटी के साथ जी रहे हो, मैंने वहाँ से ग्रो करके यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो दोनों में अंतर तो होगा ना। तो इसको सहज भाव से लेना चाहिए, हर व्यक्ति की जर्नी रहती है ऐसी, ठीक है। बस वो उस चीज़ को समझ नहीं पाता है, और कई बार समझने तक तो ऊपर का टिकट कट जाता है। जब तक समझते हैं इस जर्नी को कि ये कुछ नहीं है ना, लास्ट में फोटो टंग जानी है, तब तक समझते समझते निकल ही लेता है इंसान ऊपर। तो आप लोग ना अभी निकलने वाली स्थिति के पहले ही अवेकन हो चुके हो, ठीक है। बहुत कुछ अनुभव आपको ऐसे होते हैं, साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज दिखती हैं आपको, ऐसे वो आपको मिलते हैं संकेत, जो अमूमन दूसरों को नहीं मिलते होंगे। मुझे अक्सर फीदर्स ही दिखते रहते हैं, मैं आपको सच बताऊं। जो एंसेस्टर्स हैं वो, मैं कभी अपने अनुभव बताती नहीं और आसपास अपनी उपस्थिति का संकेत देते, तो ऐसी कई चीज़ें आपके साथ भी होती होंगी, है ना। और ये आप लोग कोई शेयरिंग नहीं करते होंगे, अभी मेरे मुंह से सहज भाव में निकला, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते होंगे जो सबसे अलग हैं। इसी की वजह से आप अपनी लाइफ में उन सत्यों के करीब पहुंच रहे हैं जो बाकी लोग नहीं पहुंच पाते, ठीक है ना। वो जागरूकता, वो जागरण इनको नहीं होता है ना। तो ये थी रीडिंग कि लोगों की सोच आपके लिए क्या है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग थी। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कितनी मैच करी, कैसी लगी। खुश रहिएगा, धन्यवाद।